अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बयान तमाम तरीके के वायरल होते हैं, लेकिन इन्होंने दीपावली के पर्व पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके का बयान इन्होंने दिया है, उसको लेकर इनकी तमाम जगहों पर आलोचना हो रही है। और खुद हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर, आपने एक बयान दिया कि लक्ष्मी माता की पूजा करने से अगर कोई अमीर हो जाता तो आज भारत देश गरीब नहीं होता। लोग कह रहे हैं क्या ज़रूरत है इस तरीके के आपको बयान देने की? हिंदू देवी देवताओं के भगवान से आपको जो है वो दिक्कत क्या है? हमने किसी देवी देवता भगवान पर कोई कटाक्ष नहीं किया। हमने व्यवहारिक सच उजागर करने की कोशिश की है। अगर धन की लक्ष्मी की पूजा करने से खुशहाली आती होती तो भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर नहीं बिताते होते। अगर धन की लक्ष्मी पूजा करने से लोग मजबूत होते तो आज हजारों करोड़ लोग बेरोजगार होकर के रोजी और रोटी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाते होते। अगर धन की लक्ष्मी की पूजा करने से अमीरी होती तो दुनिया के तमाम गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। जहां लोग लक्ष्मी को जानते नहीं, लक्ष्मी को पूजते नहीं, वो आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे मजबूत देश माने जाते हैं। अमेरिका हो, जापान हो या अन्य पाश्चात्य देश हो, चीन हो, जहां लोग लक्ष्मी को जानते भी नहीं, पूजते भी नहीं, वो आर्थिक रूप से पूरे देश पे, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन सर, लोगों की परंपरा होती, जैसे मैं देख रहा हूँ आपने भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी है, तो क्या भगवान बुद्ध को पूजने से क्या कोई इंसान पैसा मतलब कमा सकता है? या आप ये कहते हैं कि किसी की पूजा ही नहीं करनी चाहिए, चाहे भगवान बुद्ध हो, माता लक्ष्मी हो या कोई भी हो? सर, हम महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। देखिए, पूजा करके हम ये दिखावा कर सकते हैं, ये अपनी व्यक्तिगत सोच को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में हम किसी भी महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। रही बात, आखिर व्यवहारिक सच तो उजागर करना पड़ेगा, हमको लोगों को अंधेरे से उजाले में ले जाना पड़ेगा। तो हिंदू देवी देवताओं में, हिंदू ग्रंथों में ही आपको मतलब क्यों ऐसी परेशानी होती है? आपने रामचरितमानस जी हमने स्पष्ट किया, हमारे उस ट्वीट पे साफ स्पष्ट है, किसी भी देवी देवता तथा कथित भगवान पर कोई चोट नहीं। हमारा एक सुझाव है, मैंने दीपावली के दिन गृह लक्ष्मी, घरवाली, अपनी पत्नी का पूजन पाठ किया, सम्मान किया और लोगों से राय दिया कि यदि अपने घरों में खुशहाली लानी है तो उसकी असली हकदार घरवाली है, क्योंकि सोते जागते उठते बैठते रात दिन 24 घंटे वो घरवाली ही है जो घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, स्वर्ग बनाती है और सभी सदस्यों को प्यार की डोर में पिरो करके एकता का पाठ पढ़ाती है। वही है जो घर को हमेशा स्वर्ग से भी सुंदर बनाती है। इसलिए अगर सही मायने में घर को खुशहाल रखना है तो गृह लक्ष्मी की पूजा करिए, अपने घरवाली की पूजा करिए। और लोग अपने घरवाली से नफरत इतना क्यों करते हैं? कौन करता है नफरत, आप बताइए। जो लोग हमारी बात पर बहस कर रहे हैं, अगर वो घरवाली के सम्मान करते होते तो मुझे बधाई देने आते। आपकी आस्था है अपनी पत्नी में, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी पत्नी लक्ष्मी समान है। लोगों के लिए भी जो है उनकी पत्नी जो होती है, पत्नी समान भी होती है, लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है, लेकिन उनके लिए भगवान भी तो है ना लक्ष्मी। तो वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप अपनी पत्नी की करिए। सब कहाँ चोट कर रहे हैं भाई? हमने तो किसी के सब चोट किया नहीं। हमने तो उन पर बंदिश लगाने की क्यों दूसरों को कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी को छोड़ के अपनी पत्नी को पूजें? हमने तो व्यवहारिक सच उजागर किया, जो सच है, व्यवहारिक सच है। आखिर 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहे हैं। क्या ये 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय कभी पढ़ा पाएंगे? क्या ये 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS या वैज्ञानिक कभी बना पाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से क्या ऐसा देश कभी तरक्की के रास्ते पर जा सकता है? तो स्वाभाविक रूप से जो सच है, जो वैज्ञानिक सच है, व्यवहारिक सच है, मैंने तो उसको लाया। कौन मानता है कौन नहीं मानता है,
ये उसकी अपनी भावना है, वो अपनी सोच है। भारत गरीब देश है, 160 करोड़ जो हैं वो भूखे हैं। ये आप किसी और उदाहरण से भी समझा सकते थे। आपको हिंदू देवी देवताओं का ही नाम लेने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? आप दूसरे धर्मों पर तो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं कि कोई कहीं पर जा रहा है, या हिंदू धर्म इतना आपको कमजोर लगता है, इतना सॉफ्ट टारगेट आपका होता है? जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसमें मैंने जात पात छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव देखा, जिसमें मैंने ढोंग पाखंड आडंबर दिखावा छलावा देखा, जहां से मेरा पालन पोषण हुआ, मैं जिससे भुक्तभोगी रहा हूं, देखे, लेकिन उनकी गरीबी कभी नहीं गई। जब से हमारे माता पिता अपनी रोटी, अपने कपड़े, अपने मकान में कटौती करके पूजा होते हुए देखी आपने? लक्ष्मी भगवान, गणेश भगवान दिवाली में, तो आपके माता पिता तो पूजा मैंने देखा, इसीलिए बाप दादा पुरखों की बात मैं कर रहा हूँ। बाप दादा पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते करते चले गए, लेकिन उनकी बीड़ी कभी बनी नहीं। जब से हमारे माता पिता ने अपने बच्चों को अपने रोटी कपड़े मकान में कटौती कर पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने लिखने के बाद सूरत भी बदली, सीरत भी बदली, गरीबी भी दूर हुई, और साथ ही साथ घर में संपन्नता भी आई। और आज पढ़े लिखे लोग ही, जब आज सरकार क्या है, एक तरफ पूजा पाठ का पाठ पढ़ाती है और दूसरी तरफ करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बनाती है, तो बेरोजगार नौजवान कैसे अपने देश की तरक्की कर पाएगा? बेरोजगार नौजवान जब अपने खुद की रोजी रोटी लाने पड़ेंगे तो देश को खुशहाल क्या करेगा? इसलिए हकीकत से हमने रूबरू कराया लोगों को कि अंधेरे में तीर मत चलाओ, अंधेरे से उजाले में आने के लिए दिल दिमाग लगाना पड़ता है, और इसीलिए घर की तरक्की घरवाली से होता है, और गृहिणी का मतलब ही होता है, घर की पहचान ही उस गृहिणी से होता है। इसीलिए घर की तरक्की भी उसी गृहिणी से होगा। इसीलिए मैंने सम्मान किया अपने घरवाली का, लोगों से अपील किया कि आप भी अपने घरवाली का सम्मान करें। ठीक है, आपको फिर से एक बार जो राजू दास हैं, लगातार उन्होंने आपके साथ तमाम तरीके के विवाद भी सामने आए। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर फिर से काली स्याही फेंकनी चाहिए। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सोच है वो एक आतंकी की है। आपको लगता नहीं फिर से आपके ऊपर भीड़ में हमला हो सकता है? अभी हाल ही में आपने देखा था। अब भीड़ में हमला हो, इस डर से क्या मैं सच कहना बंद कर दूं? तो राजू दास तो बोल रहे हैं ना, ये आपको आतंकी बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं न पिद्दी के सुरवा। राजू दास कितने बड़े अपराधी है क्या नहीं मालूम क्या? वो कितने बड़े कुख्यात आतंकी हैं कोई नहीं जानता क्या? राजू दास स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति मेरी हत्या के लिए 1 करोड़ रुपया की बोली लगा चुका हो, तलवार लहराया हो, गोली मारने का सुपारी दिया हो, वो शरीफ है, वो साधु है, वो संत है, उसे सज्जन कहेंगे? तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उसकी हमें परवाह नहीं। अयोध्या में योगी सरकार ने 26,17,252 दिए जलाकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आप सहमत हैं इससे? आपको लगता है जिस तरीके से अयोध्या जगमग हुई ये ठीक है? इसको लेकर तारीफ भी हो रही है। दीपोत्सव लोग मनाएं, मेरी उसके लिए शुभकामना है, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करें, इस पे मुझे आपत्ति है। आपकी सरकार में जो सैफई में होता था वो भाजपा कह रही है कि वो भी तो एक दुरुपयोग होता था ना, तो दीपोत्सव क्यों उनको फिजूल खर्ची लग रहा है? अगर किसी पूर्व की सरकार ने किसी धन का दुरुपयोग किया तो क्या योगी सरकार को दुरुपयोग करने का लाइसेंस मिल गया? एक चीज। दूसरी चीज, क्या योगी जी को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के लाखों घर ऐसे हैं जिनके घरों में दिवाली के दिन भी अंधेरा था? क्या उनके घर को उजाला नहीं चाहिए था? अगर यही 26 लाख दिए उन गरीबों के घर में जला दिए गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश का कोई घर अंधेरा नहीं रहता। तो कह रहे हैं किसान खुश है, कुम्हार खुश है, इससे आप लोगों को, समाजवादी पार्टियों को दिक्कत हो रही है कि उनका पेट क्यों भर रहा है? हम किसानों से तेल खरीद रहे हैं, कुम्हारों से दिए ले रहे हैं, उनकी रोजी रोटी भी तो बढ़ रही है। हम कह रहे हैं कि इसी 26 लाख को पूरे देश में वितरित करना चाहिए। सरकारी पैसे पर ही अगर खर्च दिया जलाना था तो गरीबों के घर में दिया जलाना चाहिए। एक ही जगह 26 लाख जलाइए, 26 करोड़ जलाइए, उसका मतलब क्या है? दिया जलाने का कार्यक्रम तो 1500 से भी हो सकता था। जलाने के कार्यक्रम के आप खिलाफ, आप खिलाफ हैं इस कार्यक्रम के, दिया जलाने के?
26 लाख दिया जलाने के खिलाफ हूं। ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। आप दिया जलाइए, कौन मना करता है? हमने भी दिया जलाया, और भी दिया जलाते हैं, सभी दिया जलाए, अपने घर को सबने रोशन किया। तो रोशनी का त्यौहार है, तो रोशनी हम जलाएंगे, मनाएंगे, करेंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी के यहाँ अंधेरा रहे और हम 80 लाख और 26 लाख दिया जलाएं, ये कहाँ की मानवता है, कहाँ का शिष्टाचार है? सीएम योगी ने बयान दिया है कि हलाल सर्टिफिकेट हमने यूपी में बैन किए हैं और हलाल सर्टिफिकेट से जो पैसा आता है, इससे जो है ये वाली जो शादियां होती हैं आपकी, ये करी जाती हैं और उसी के साथ साथ फंडिंग जो है इससे बहुत ज़्यादा होती है। इसको रोका जाना चाहिए, किसी को भी ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी केवल शेख चिल्ली बघाड़ते हैं, हवा में बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आपराधिक मामलों में है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, महिला हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1। और अभी कल मलिहाबाद में एक दलित की जिस तरीके से मार पिटाई आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा की गई, ये अत्यंत शर्मनाक है। आज जब से भाजपा की सरकार आई है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है। रोजाना आए गए दिन किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाया जाना आम हो गई है। भाजपा सरकार में आज कभी किसी आदिवासी के सिर पर खड़ा होकर पेशाब किया जाता है, कभी किसी दलित के शरीर में मलमूत्र ले पा जाता है, कभी किसी दलित को पीट करके अधमरा कर दिया जाता है। ये एक फैशन चल चुका है और सरकार ऐसे अपराधियों को जेल में भेजने के बजाय उनको बचाने का पाप करती है। और यही कारण है पूरा उत्तर प्रदेश आज जीरो टॉलरेंस कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की परिभाषा नहीं समझ पाए। आज अपराध की बाढ़ आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, जंगल राज बन गया है। मुख्यमंत्री को उसका ख्याल नहीं है। ठीक है सर, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, आप हर एक दौर में रहे। मुलायम सिंह यादव की बात करी जाए, मायावती, सरकारें उस समय की होती थी वो हल्ला बोलती थी, जेल भर वो आंदोलन करती थी। आपने अपनी पार्टी बनाई, अपनी जनता पार्टी, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कर रहे हैं आप इन लोगों के लिए? सड़कों पर कहीं आप लोग उतरते हुए नजर नहीं आते। आपने कहा था अभी पिछली बार कि मैं जो हूँ उसको लेकर एक आंदोलन करूंगा। मुद्दे आप बहुत गिनाते हैं, सड़कों पर अपनी जनता पार्टी कहाँ है? क्यों नहीं इन लोगों का विरोध करती है? आपने प्रश्न उठाया, अभी आपको ध्यान होगा 27,774 स्कूल योगी सरकार बंद करने जा रही थी। अपनी जनता पार्टी ही है जिसने जबरदस्त धरना प्रदर्शन आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया। सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी जनता पार्टी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया। सभी उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में बाइक रैली निकाल करके साइकिल स्कूल बंद करने का विरोध किया गया और जिसका नतीजा हुआ योगी सरकार बैकफुट पे आई और सरकार को स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ा। ये अपनी जनता पार्टी ने आंदोलन के माध्यम से सरकार को बैकफुट पे लाने का काम किया। आगे भी अपनी जनता पार्टी सरकार के इन तमाम नाकामयाबियों को देखते हुए एक एक करके मुद्दे के साथ सड़क पे आने जा रही है। अच्छा, बांदा में सर एक बच्चे के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। उसकी जाति सूचक उसको बातें कही गई कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगे, मवेशी चराओ। एक बात सर और है, आजम खां का ये जो मुद्दा दिए जलाने वाला जो है, इसको लेकर और अखिलेश यादव के दिए जलाने को लेकर इन लोगों का ये कहना है कि इसको गलत तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की गई है। आजम खान ने कहा दिए रोशन किए जाते हैं, क्या बुरा क्या किया? कौन सा उन्होंने आपत्ति की नहीं? रोशन किए जाते हैं, दिया जलाए जाते हैं, वो बात एक ही है। वो अपने भाषा में बोले, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो दिया जलाने किसी ने विरोध तो किया नहीं। आपने हमारे ट्वीट को देखा होगा कि दीपोत्सव महापर्व पर देशवासियों को ने बधाई भी दिया जलाएं, लेकिन ध्यान रखें पड़ोसी के यहाँ भी दिया जले। बांदा में ये जो हुआ बच्चे के साथ है, उसको जाति सूचक जो कहा गया कि मवेशी चराना तुम्हारा काम है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो। नहीं, ये भाजपा सरकार में आम बात हो गई है। आज तो भाजपा सरकार लोगों की रोजी रोटी क्यों छीन रही है, लोगों की नौकरी क्यों छीन रही है? इसीलिए कि लोग गरीब, लाचार, बेबस जिंदगी जिए, 5 किलो 10 किलो चावल पर इनका जिंदाबाद बोलें, इनको ओढ़ दें, देश चूल्हे भाड़ में चला जाए, इससे इनका कोई मतलब नहीं। आज ये देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं और उसी का नतीजा है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी
5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। सवाल छोटा सा सर आंसर आपसे चाहूंगा। दीपोत्सव हुआ, उसको अखिलेश यादव ने बहुत सवाल खड़े किए कि दोनों डिप्टी सीएम नहीं मौजूद रहे, गवर्नर नहीं मौजूद रही, कि आपस में जो है लोगों के ठीक नहीं चल रहा। आप एक मंत्री के लेवल पर भी आप रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये सामान्य चीज़ें हैं या अंदर अंदर कुछ पक रहा है? बहरहाल अब भाजपा के अंदर क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है ये सरकार का काम है, सरकार जाने। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अयोध्या में 26 लाख दिया जलाना सरकारी धन का दुरुपयोग है। अगर यही 26 लाख दिए कहीं बांट करके गरीबों के घर में पहुंचा दिए गए होते तो शायद लोग इसका स्वागत करते। लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं सरकारी नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।